गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे क्यूटी ने कल एक कमेंट किया था, जिसको पढ़ के मैं फर्स्ट तो बहुत खुश हो गया था। जिसका फर्स्ट था ऐसा करके कि आपके चैनल पर आपके साथ आपकी कोई सिस्टर या फ्रेंड वॉइस दे रही है। बस इतना सा पढ़ के मैं बहुत खुश हो गया था। बट बात का जो मैंने पढ़ा, आपका गेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूथलेस माई रूथलेस लवर वाज माई स्टोरी एंड उसका वॉइस भी मैं खुद देता हूँ। एंड बाकी सारा स्टोरी का वॉइस भी मैं खुद देता हूँ। बाकी जगह का चेंजिंग के वजह से थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो जाता है। एंड मेरे बेबी सिस्टर जो वॉइस जिस स्टोरी का वॉइस दे रहा है वो है मास्टर फेल इन लव विद मेड बॉय। वो उसका स्टोरी है, इसलिए मैंने बोला तू खुद तेरा वॉइस दे दे, बिकॉज़ मेरे गले में उतना दम नहीं है। मैं तो दे ही नहीं पाता हूँ 20 मिनट के ऊपर, और ऊपर से उसका भी स्टोरी का वॉइस दूँ तो कैसे चलेगा। वो भी एक ईजान सीफर है, एंड जब मैंने उसका वो वाला स्टोरी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा कि उसको आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करने देती हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों को जितना अच्छा लगा उससे आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ तो हर एक जगह पे जाकर कमेंट कर रहे हैं कि मैं तो वेट कर रही हूँ मास्टर फेल इन लव विद माय मेड बॉय का। तो उसका समय होगा तो वो एक एक करके एपिसोड दे देगा। एक नया चैनल खोलता तो और भी कुछ बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने बोला इसी चैनल पे दे दे। तो दैट्स हर वॉइस एंड दैट्स हर स्टोरी ऑल्सो। एंड बाकी का सारा स्टोरी का वॉइस मेरा है, एंड दैट स्टोरी ऑल्सो माई। सो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे ईजान एफएफ माई रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था चौजान का मॉम उसे समझा रही थी कि उसको ऐसे रोते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर उसका लाडली बहन भी रो रही है। उसके बाद ये सुनकर जाओजान सॉफ्ट होकर अपने मम्मा को छोड़ के पीछे मुड़ के अपने बहन के तरफ देखता है। एंड सच में चिंगसी को बुरी तरीके से रोते देख थोड़ा सा मुस्कुरा के अपने बहन को खींचकर अपने गोद में बिठा के अच्छे से हक करते हुए सिर पर एक किस करके क्राइंग वॉइस में बोलता है, सॉरी चिंगसी, अपने काका को माफ़ कर दो प्लीज़। आगे से फिर कभी मैं तुमको नहीं डांटूंगा, ठीक है? अब प्लीज़ रोना बंद करो, वरना तुम्हें बुखार आ जाएगा। तब वो सब कड़वे दवाई खाना पड़ेगा। ये सुनकर चिंगसी एकदम से रोना बंद करके स्नाइप करते हुए जौजन के आंखों के बहते आंसुओं को पूछकर वारिड वॉइस में बोलती है, तुम भी रोना बंद करो, वरना अगर तुमको बुखार हो गया तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ काका, अब रोना बंद कर दो मेरे लिए। ये सुनकर जाओजन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, मैं आपसे नहीं रोऊंगा, सिर्फ तुम्हारे एंड मम्मा के लिए। मैं आपसे हमेशा खुश रहूँगा, ठीक है? ये सुनकर चिंगसी मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाकर जाओजन के चीक में एक प्यारा किस करके बोलती है, मेरा प्यारा काका, आई लव यू। ये सीन देख कर जाओजन एकदम से मुस्कुरा उठ के चिंगसी के चीक पर एक किस करके बोलता है, लव यू टू। ये सुन के मिसेस चाओ मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों के सिर पर एक एक किस करके बोलती है, अब सब ठीक है, चलो चलो जल्दी से खाने को खा लो, उसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, जल्दी करो। ऐसा बोलकर मिसेस जाओ अपने दोनों बच्चे को बारी बारी से खाना खिलाने लगता है। जब मिसेस जाओ शॉपिंग मॉल पहुंच के एक फ़ोन शॉप के अंदर घुसने जाता है, तब जाओजन अपने मम्मा से सरप्राइजिंगली पूछता है,
मम्मा, ग्रोसरी शॉपिंग तो उस तरफ है। आप इस शॉप के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या आपके फ़ोन पर कोई गड़बड़ी हुआ है? पर यहाँ से रिपेयर करवाने पर ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। आप तो हमेशा अंकल गू से करवाते हो ना। तो फिर ये सुनकर मिसेस जाओ ज़्यादा कुछ ना बोल के शॉप के अंदर घुस के एक लड़के को बुलाकर बोलती है, इस टाइम का लेटेस्ट मोबाइल का प्राइस कितना होगा? ये सुनकर वो शॉप बॉय सारे लेटेस्ट कलेक्शन बाहर निकाल के पोलाइटली बोलता है, जी मैम, यहाँ पे सारे जो मोबाइल सेट है ये सारे 15 to 20,000 है। आप बोलिए आपको कौन सा वाला पसंद आया? मैं थोड़ा सा डिस्काउंट करवा देता हूँ। ये सुनकर मिसेस जाओ थोड़ा सैड होकर बोलती है, ये सब नहीं, 5,000 के बीच कुछ दिखाओ। ये सुनकर शॉप बॉय सिर हाँ में हिलाकर स्क्रीन टच फ़ोन को साइड हटाकर सारे कीपैड फ़ोन के सेट को काउंटर पे रख के बोलता है, ये सारे सेट 5,000 के अंदर है मैम। ऐसा सेट अभी कोई लेता नहीं, इसलिए मैंने पहले वो सब स्क्रीन टच सेट दिखाया था। ये बातें सुनकर मिसेस जाओ और भी सैड हो जाता है। तभी वो देखते हैं जाओ जन एक रेड कलर के क्यूट से कीपैड फ़ोन की तरफ गौर से देखे जा रहा है। ये देखकर मिसेस जाओ एकदम से उस फ़ोन को हाथ में लेकर शॉप बॉय को दिखाकर पूछती है, ये सेट कितने का है? उस सेट को देखकर शॉप बॉय पोलाइट मुस्कान देते हुए बोलता है, ये 3,000 का है मैम। क्या मैं ये पैक करा दूँ? ये सुनकर मिसेस जाओ हमें सिर हिलाकर बोलता है, हाँ, पर उससे पहले क्या आप मेरे बेटे को इस फ़ोन को चलाते कैसे है ये सिखा सकते हैं प्लीज़? दरअसल ये फ़ोन मैंने उसके लिए ख़रीदा है। मेरे पास एक ऐसा कीपैड सेट है पर वो बहुत अलग है, तो अगर तुम उसे थोड़ा बहुत सिखा दो तो उसके लिए इस फ़ोन को यूज़ करना बहुत आसान होगा। ये सुनकर शॉप बॉय पास कन्फ्यूजन लुक में खड़ा ब्यूटीफुल से जाओजन की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब थोड़ी देर बाद मिसेस जाओ जाओजन एंड चिंगसी शॉपिंग मॉल से बाहर आता है, तब जाओजन अपने मम्मा से कॉम्प्लेन करते हुए बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? इतने पैसों से ये फ़ोन खरीदने की क्या ज़रूरत था? मुझे अभी फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर मिसेस जाओ सीरियस होकर बोलता है, तुम्हें नहीं था पर मुझे था। मेरे अकेले के पास फ़ोन होने से मैं घर पर थोड़ी ना फ़ोन कर पाऊँगा। एक और फ़ोन होने से आसानी होता है, समझे? अब तुम लोगों को पास वाले आंटी के पास जाके फ़ोन मांग कर मुझे कॉल नहीं करना पड़ेगा। वो भी तो सोचो। ये सुनकर जाओजन और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी चिंगसी दूर खड़े एक आइसक्रीम कार्ड दिखाकर प्लीडिंगली बोलती है, मम्मा, मुझे आइसक्रीम खाना है। ये सुनकर मिसेस जाओ मना करके बोलती है, नहीं बेटा, अभी ठंड का महीना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे टाइम पे आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए वरना बीमार पड़ सकते हो। ये सुनकर चिंगसी रोड पे अपने पैर को ठोकते हुए जिद करके चीखते हुए बोलती है, नहीं, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे खरीद के दो वरना मैं यहाँ से एक पाव भी नहीं हिलाऊंगा। ये सुनकर मिसेस जाओ गुस्सा होके चिंगसी को डांट लगाने जाता है, तभी जाओजन आगे आकर अपने मम्मा से रिक्वेस्ट करके बोलता है, प्लीज़ मम्मा, खरीद दीजिए ना, मेरा भी मन हो रहा है। ये सुनकर मिसेस जाओ मुस्कुरा के जाओजान का कान खींचकर बोलता है, बहुत अच्छे, अच्छे से बिगाड़ो उसको, बाद में तुम्हें ही संभलना है, मेरा क्या, मैं तो आज हूँ काल नहीं। ये बातें सुनकर चिंगसी एंड जाओजन रोने के कगार पर आके एक ही साथ सैडली बोलता है, मम्मा, ऐसी बातें मत कीजिए। एकदम से
अपने दोनों बच्चों से एक साथ ऐसी बातें सुन के एंड दोनों के टीआरी हो चुके आंखों को देखकर मिसेस जाओ मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा बाबा ठीक है, ऐसी बातें नहीं बोलूँगा। अब दोनों रोना शुरू मत करो, यही रुको, मैं आइसक्रीम खरीद के लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर मिसेस चाओ वहाँ से चलते हुए उस दूर खड़े आइसक्रीम कार के पास चला जाता है। तभी जब चाओ जन अपने हाथ में पकड़ा सारे शॉपिंग बैग में से अपने फ़ोन वाले शॉपिंग बैग की तरफ अंदर झाँकते हुए कुछ सोचकर थोड़े टाइम के लिए स्पेस आउट हो जाता है। तब चिंगसी दूर रास्ते के बीचों बीच बैठा अपने पसंदीदा बर्ड एक पिजन को देखकर जाओजन के हाथ को छुड़ा के दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। जाओजन चिंगसी के हाथ को फिर पकड़ने के लिए अपने पास जहाँ पर चिंगसी खड़ा था वहाँ पे देखकर कुछ बोलते हुए हाथ को पकड़ने जा रहा था। तभी अपने बहन चिंगसी को रोड के बीचों बीच से ऐसे दौड़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा घबरा के जल्दी से अपने बहन को पकड़ने के लिए जाओजन भी चिंगसी के पीछे पीछे रोड के बीच से दौड़ने लगता है। वो अपने बहन को रोकने के लिए चीख के बोलने लगता है, चिंगसी क्या कर रहे हो? ऐसे रोड के बीच मत दौड़ो, रुक जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। चाओजन का ये चीख सुनकर दूर आइसक्रीम कार के पास खड़ा मिसेस जाओ चौंक कर पीछे मुड़ता है एंड ये सीन देखकर मिसेस जाओ और ज़्यादा कुछ ना सोच के अपने दोनों बच्चे को बचाने के लिए वो भी रोड के बीचों बीच से दौड़ने लगता है। मिसेस जाओ दौड़ते हुए घबराहट भरी वॉइस में चीखने लगता है, चाओजन, चिंगसी, वापस आओ। दौड़ते हुए चिंगसी उस पिजन के पास पहुंचता है पर पकड़ने से पहले ही वो पिजन वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर चिंगसी वेरी सैड होकर जब वापस आने के लिए पीछे मुड़ता है तब आसपास नॉन स्टॉप बहुत सी कारों को लगातार ऐसे अपने एकदम पास से फुल स्पीड में चले जाते हुए देखकर चिंगसी डर के मारे घबरा कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो रोते हुए अपना आंखें बंद करके घबराहट भरी वॉइस में बोलने लगता है, मुझे मम्मा काका के पास जाना है। चिंगसी रोते हुए ऐसा बोल रहा था तभी जाओजन जल्दी से आकर चिंगसी को अपने बाहों के बीच टाइटली हक करके पकड़ के वेरी एश्योरिंग जेंटल लविंग वॉइस में बोलता है, रो मत चिंगसी, देखो काका आ गया, अब डरने की कोई बात नहीं है, चलो अब जल्दी से यहाँ से बाहर जाते हैं। ऐसा बोलकर जाओजन चिंगसी को अपनी गोद में उठाने जाता है। तभी उनके डायरेक्शन में एक बड़ा सा ट्रक हॉर्न बजाते हुए तेजी से आने लगता है। ये सीन देख के जाओजन पूरा का पूरा स्टैचू बन जाता है। ट्रक आगे आकर जाओजन एंड चिंगसी को धक्का मारने ही वाला था तभी एंड मौके पे मिसेस जाओ वहाँ पे पहुँच के जाओजन एंड चिंगसी को धक्का मार के ट्रक के सामने से हटा देता है। पर टाइम के कमी की वजह से अपने आप को हटा नहीं पाता। वो खुद सामने से हटता उससे पहले ट्रक तेजी से आकर मिसेस जाओ को धक्का मार के उनको हवा में उछाल देता है। जब मिसेस जाओ रोड पे जाकर गिरता है तब उनका पूरा बॉडी खून से भीगकर सारा रोड में फैल चुका था। चाओजन एंड चिंगसी रोते हुए जल्दी से मिसेस जाओ के पास दौड़ कर जाता है। चाओजन जल्दी से रोड पर बैठ के अपने मम्मा के सिर को अपने लैप में लेटा के फिर अपने मम्मा के फेस से सारे ब्लड को कपकपाते हाथों से पोंछने लगता है। वही दूसरी ओर चिंगसी रोड पे लेट के अपने मम्मा को टाइटली हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था एंड मिसेस जाओ अपने दोनों बच्चों के ओर देखते हुए हेल्पलेस के तरह अपने लास्ट सांसों को हिकअप लेकर पूरा कर रहा था। ये देखकर जाओजन अब क्या करे समझ ना पाके बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने मम्मा को प्लीडिंगली बोलता है, प्लीज़ मम्मा और थोड़ी देर रुक जाइए,
मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। ऐसा बोलकर जाओजन अपने हाथ में पकड़ा बैग में से अभी अभी उसके मम्मा के द्वारा खरीदा उसके फ़ोन को निकालकर कॉल करने जाता है। तभी मिसेस चाओ अपने ब्लड से भीगा रेड रेड हाथों को हिलाकर जाओजन को अपने पास आने का इशारा करता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से अपने गोद में सोया मम्मा के फेस के पास अपना फेस ले जाता है। तभी मिसेस चाओ बहुत कष्ट करके टूटे टूटे वर्ड में बोलने लगता है, मेरे बाद तुम्हारे और तुम्हारे बहन का ख्याल रखना, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना, अपने आप को कभी भी किसी भी चीज़ों के लिए ब्लेम मत करना। और एक बात, अपना सीक्रेट अपने लाइफ पार्टनर के अलावा और किसी को मत बोलना एंड रिच लड़कों से दूर रहना, समझे? बस इतना बोलकर अपने दोनों बच्चों के सिर पर एक आखिरी बार हाथ रख के मिसेस चाओ एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद पूरे 2 महीने बीत जाता है। इन 2 महीनों में ईबो जाओजान को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर हर बार उसका कोशिश नाकामयाब हो रहा था। पर फिर भी ईबो हार न मान के सीक्रेटली जाओजान को लगातार ढूंढे जा रहा था। उसको सारा चीज़ें सीक्रेटली करना पड़ रहा था ताकि उसके मॉम को खबर ना हो। इसीलिए इन 2 महीनों में ईबो कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने मॉम की इच्छा अनुसार पूरे वांग कॉरपोरेशन को कम्प्लीटली अपने हाथ में हैंडओवर कर लेता है। सारा जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर ईबो अपने परफेक्ट डिसीजन एंड लीडरशिप से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वांग कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है। पूरे ओवरऑल चाइना के अंदर सारे के सारे बड़े बड़े बिल्डिंग का प्रोजेक्ट एक एक करके वांग कॉरपोरेशन को ही मिलने लगता है, जिस कारण ईबो काम के बीच बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है एंड उसके बहुत सारे बिजनेस एनिमीज भी बन जाता है, जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिसेस वांग ईबो के लिए एक वेल ट्रेन लॉयल बॉडीगार्ड रखने का डिसीजन लेता है। मिसेस वांग खुद से चूज करके पूरे 50 वेल ट्रेन मस्कुलिन बॉडीगार्ड ईबो के सामने खड़ा करके उनमें से किसी एक को अपने लिए चूज करने को बोलता है, जो अब से हर वक्त उसके साथ एक परछाई के जैसा अटैच रहेगा। ईबो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर अपने मॉम के इच्छा को ठुकरा ना पाके मजबूरन ईबो उनमें से एक अमेरिकन उसी के उम्र का बॉय रॉबर्ट को चूज करके बोलता है, मैं तुमको चूज करता हूँ, पर मेरा एक टास्क तुमको सक्सेसफुली पूरा करना होगा, तभी मैं तुमको एज माय बॉडीगार्ड कॉन्फर्म करूँगा, ओके? ये सुनकर रॉबर्ट इंस्टेंटली ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सवाल जवाब ना करके हाँ में जवाब देता है। रॉबर्ट के इस बिहेवियर को देखकर ईबो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, पर वो अपने फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। जब रात को ईबो काम कर रहा था, तब ईबो के ऑफिस रूम के बाहर बिल्कुल एक स्टैचू के जैसा खड़ा रॉबर्ट अचानक ईबो के बुलाने पर अंदर घुसता है। अंदर जाके रॉबर्ट रिस्पेक्टफुली कमांडिंग वॉइस में बोलता है, क्या मैं कार रेडी करूँ सर? ये सुनकर ईबो वेरी काम वॉइस में बोलता है, नो नॉट नाउ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, पर पहले तुम एकदम कैजुअल हो जाओ, बिकॉज आई डोंट लाइक ए शो ऑफ प्रोफेशनल बॉडीगार्ड जिसको कोई भी देखकर पहचान के अलर्ट हो जाए। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ये किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए। आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के जैसे मेरे साथ साथ रहोगे एंड सीक्रेटली अपना काम करोगे। सो मुझे सैड ना बोल के मेरे नाम से पुकारना, ओके? ये सुनकर रॉबर्ट एकदम से ओबीडियंटली हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर सेटिस्फाइड ईबो मुस्कुरा के अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के
उसमें जाओजन का फ़ोटो खोल के रॉबर्ट को दिखाकर बोलता है, तुम्हारा टास्क है कि तुम अगले 2 दिन के अंदर इस पर्सन के बारे में सारा डिटेल्स ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओगे। सारा इन्फॉर्मेशन मीन्स सारा कुछ। वो कहाँ रहता है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एवरीथिंग अबाउट हिम, अंडरस्टैंड। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।